खतरनाक चुड़ैल का बदला। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम हरिपुर था। यहाँ सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच विदेश से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है और परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा बेटा था जो अपनी हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनंद फानन में परिवार ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगा जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें बाबा के पास ले जाने के लिए कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार सभी सदस्य बच्चे के पास बाबा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो काली विद्या में बहुत माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू क्यों आई है? इतने वर्षों बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दशक में आ गए। बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है जब उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई? बाबा तो काली माया से पारंगत थे और बजाय उन्हें ताकतों को पहचान आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को आने के लिए कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, शरीर भी नीला पड़ रहा था। उसके बुखार भी बहुत तेज हो रहे थे। बाबा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह में फेंका। बच्चा जमीन पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने और हिलने लगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ है कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है। बहुत ही खूंखार आवाज में बाबा को उसके पुराने नाम से बुलाता है, अरे शंभू, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। बाबा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले बाबा से पूछने लगे, अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? तभी बाबा ने बताया, इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है। आज से 60 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे। वह चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी। उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वह वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है। उसका बदला पूरा हो सके। ये कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, बच्चे की जान भी की भीख मांगने लगे। तभी बाबा ने अपनी घोर तपस्या शक्ति के मंत्रों से उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को बच्चे के से निकाल दिया। कुछ ही क्षणों बाद बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। ऐसा कभी नहीं सुना है कि चुड़ैल भी अपना बदला पटाती है। उस चुड़ैल के साथ गलत भी हुआ था। ऐसा किसी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सब लोगों को अपनी जान प्यारी होती है। किसी को तड़पा तड़पा कर मारोगे तो क्या होगा? हर समस्या का समाधान मानना नहीं होता। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।